वहीं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए देखिए इस समय तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। रिपोर्ट में आप देखिए कि आखिर चुनाव को लेकर कैसी हलचल महाराष्ट्र में। देश में धीरे धीरे मौसमी ठिठुरन बढ़ रही है, लेकिन सियासी पारा हाई हो रहा है। चुनावी सरगर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसमें पार्टियां अपने अपने दांव खेल रही हैं। लेकिन सियासत के इस खेल में बीजेपी सबसे आगे है, क्योंकि महाराष्ट्र हो या झारखंड, पार्टी ने दोनों ही राज्यों में न सिर्फ अपने गठबंधन साथियों से सीट शेयरिंग कर ली, बल्कि दोनों ही सूबों में सबसे पहले प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 99 और झारखंड में 66 नामों की घोषणा कर दी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित भाई, हमारे देवेंद्र जी, सबने मिलकर जो एक 99 लोगों का लिस्ट दिया है, ये मेरिट पे दिया है। हमारे वहाँ पर जो सारे कंसेंसस थे, सारे जनता का मत क्या है, कार्यकर्ताओं का मत क्या है, वहाँ पर उम्मीदवार के बारे में जो 5 साल उन्होंने काम किया है, ये सारा कैलकुलेशन करके सीट मिली है। सारे उम्मीदवार अच्छे से जीतेंगे। अच्छी लिस्ट हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दी है। महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में जीत का ध्वज फहराने के लिए टीम मोदी उतर चुकी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर भगवा ब्रिगेड ने अपने योद्धाओं का भी ऐलान कर दिया है। बीजेपी लंबे मंथन के बाद 99 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम ऐलान कर चुकी है, जिनमें 13 महिलाओं को टिकट दिया गया है। 4 उम्मीदवार एससी समुदाय से आते हैं और 6 एसटी प्रत्याशियों को भी पार्टी ने टिकट दिया है। इसके अलावा बाकी प्रत्याशियों में ओबीसी और मराठा के बीच बेहतर संतुलन बनाया गया है, ताकि हर समीकरण को साधा जा सके। देखा जाए तो चुनाव ऐलान के बाद एनडीए वोटिंग से पहले ही जीत हासिल कर रहा है। जीत सीट शेयरिंग में है। 5 साल उन्होंने मेरी साथ दी और पूरा विश्वास दिया। हमारे कार्य के आधार पर, हमारे पब्लिक कांटेक्ट के आधार पर हम वापस ये चुनाव जीतकर लोगों की सेवा करेंगे। कार्यकर्ता से तो जनता की सेवा करने की जरूर कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो मेन विषय है सेवा, त्याग और समर्पण, ये तीनों चीजें के लिए हम जरूर काम करेंगे। यह घाटकोपर की जनता की जीत है और इसी विश्वास पर, इसी आधार पर फिर से एक बार घाटकोपर से भाजपा का ही महायुति का उम्मीदवार चुन करके आएगा। टीम बीजेपी उत्साह से लबरेज है और जीत की ताल ठोक रही है, लेकिन महाविकास अघाड़ी की गाड़ी अब तक गुटबाजी के गड्ढों में ही फंसी है। तभी तो महाराष्ट्र चुनाव के ऐलान को कई दिन बीत चुके हैं। बीजेपी की लिस्ट आ गई, लेकिन विपक्षी गठबंधन में कुछ सीटों पर अभी भी तकरार बरकरार है। जहां महाराष्ट्र में महायुति ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट कर लिया और बीजेपी ने तो सीटों का ऐलान भी कर दिया, लेकिन महाविकास अघाड़ी की गाड़ी समय से काफी लेट चल रही है। तभी तो बैठकों का लगातार दौर जारी है, लेकिन खटपट खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शनिवार को भी महाविकास अघाड़ी की बैठक करीब 11 घंटे तक चली, लेकिन ना तो कोई फॉर्मूला सेट हो पाया और ना ही कोई निष्कर्ष निकला। हालात ये है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रद्द करना पड़ी। इसके पीछे सीटों पर फंसे पेच को भी अहम वजह माना जा रहा है। अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद पर कांग्रेस आलाकमान की भी नजर है। इसीलिए पार्टी नेतृत्व ने महाराष्ट्र के सभी नेताओं को दिल्ली में रहने का निर्देश दिया है। लेकिन क्या दिल्ली से ही महाराष्ट्र की जंग जीती जा सकेगी? क्योंकि मोदी के योद्धा मैदान जंग में कूद चुके हैं। उनमें कई दिग्गजों के नाम हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है नागपुर साउथ वेस्ट सीट से देवेंद्र फडणवीस का। तो वहीं कामठी सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले चुनाव लड़ेंगे। बल्लारपुर सीट से सुधीर मुनगंटीवार और जामनेर से गिरीश महाजन मैदान में हैं। तो वहीं भोकर सीट से श्रीजया अशोक चौहान को पार्टी ने टिकट दिया है और बांद्रा वेस्ट से आशीष शेलार को मैदान में उतारा है। कोलाबा सीट राहुल नार्वेकर के नाम पर है, तो वहीं सतारा से छत्रपति शिवेंद्र राजे भोसले चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। सोचे बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी उन सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया जहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। यही हाल झारखंड का भी है, जहां बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी, लेकिन दूसरी पार्टियां अभी भी मंथन ही कर रही हैं। ऐसे में इंडी गठबंधन जितना लेट होगा, रेस में उतना ही पिछड़ता जाएगा। हम फिर से कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी इकट्ठा बैठेंगे, चर्चा करके
हम फाइनल करेंगे और जल्द से जल्द तीनों पार्टी मिलके कुछ सीटें हम जाहिर करने का सोच रहे हैं। तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। ये इंतजार और तकरार ही कहीं इंडी गठबंधन को भारी ना पड़ जाए, क्योंकि मंथन तो कई दिनों से चल रहा है मगर समाधान अब तक नहीं निकला। जबकि एनडीए ने अपनी रफ्तार को झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक बरकरार रखा। क्या यही रफ्तार टीम मोदी की जीत का फॉर्मूला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं संभल में बिजली चोरी पर बिजली विभाग लगातार देखिए बड़े एक्शन ले रहा है। जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं लगातार निशानदेही पर उनको पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन ये बड़ा एक्शन इस बार किस पर हुआ, रिपोर्ट आप देखिए 1 मिनट में। समाजवादी पार्टी के नेता और संभल के पूर्व जिला अध्यक्ष अकीकुर रहमान खां के खिलाफ बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाते हुए सपा नेता अकीकुर रहमान खां के बेटे आमिर बिन अकील और फिरोज खां के घरों पर छापेमारी की। आमिर पर 1,80,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और बिजली चोरी के आरोप में केस भी दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक बिजली की चोरी की शिकायत के बाद रविवार की दोपहर करीब 1:30 बजे सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के निजी कार्यालय पर बिजली विभाग की टीम चेकिंग करने के लिए पहुंची थी। जांच के दौरान 4 किलोवाट से अधिक लोड मिला, जबकि बिजली कनेक्शन नहीं था। कटिया कनेक्शन से बिजली चोरी की जा रही थी। इसके अलावा विभाग के अधिकारियों ने पूर्व जिलाध्यक्ष के मकान का घरेलू कनेक्शन भी 48,000 रुपए का बिल बकाया होने पर काट दिया। साथ ही बकाया बिल जमा करने के लिए नोटिस जारी किया है। जुर्माना वसूलने की कार्रवाई अलग से की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में एक बड़ा आतंकी हमला। आतंकियों ने डॉक्टर समेत 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकी हमले में 5 मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। एनआईए करेगी गांदरबल आतंकी हमले की जांच। जल्दी घटनास्थल पर पहुंची गई एनआईए की टीम। गांदरबल आतंकी हमले पर सूत्रों ने किया बड़ा खुलासा। हमले के पीछे सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकी शामिल। एलओसी से उत्तर कश्मीर सीमा से घुसे आतंकी। जम्मू कश्मीर में सुरंग का काम कर रहे मजदूरों पर आतंकी हमला। गोली लगने से 6 मजदूरों की मौत। सभी मजदूर केंद्र की सरकार की तरफ से चल रहे सुरंग प्रोजेक्ट में काम में लगे थे। आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने एक्स पर लिखा, हमने जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी है। हत्या में शामिल लोग छोड़े नहीं जाएंगे। पुलिस और सुरक्षा बलों को पूरी आजादी, एलजी ने कहा। आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट। गांदरबल में मासूम नागरिकों पर हमला, निर्दोषों की हत्या कायरता की निशानी। हमले में शामिल आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। आतंकी बचेंगे नहीं, कड़ा प्रहार होगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों पर आतंकी हमले की निंदा की। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मजदूरों पर कायरतापूर्ण हमला बेहद दुखद। मजदूर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे। निहत्थे निर्दोषों पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। आतंकी हमले पर पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता का बयान। 3 दिन में दूसरी घटना। भय पैदा करना चाहते हैं आतंकी। इससे निपटने के लिए रणनीतियां बदलने की आवश्यकता। आज तीसरे दिन ये दूसरा वाकया है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं रणनीति बदलने की जरूरत है, जिससे कि इस प्रकार की हत्याएं जो जानबूझ करके की जाती हैं दहशत फैलाने के लिए। आतंकी हमले के बाद कश्मीरी पंडितों ने सुरक्षा की लगाई गुहार। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने